संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ बेटियां दे दहेज मुक्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग अते हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन
तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, नवधा रामायण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में बेहद प्रसिद्ध है, लेकिन शायद आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की जीवन शैली से वाकिफ नहीं होंगे। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने छठी कक्षा से ही नवधा रामायण में नाच गायन किया और 32 साल तक यही करते रहे और साथ ही साथ ये सभी देवी देवताओं को भी पूजते थे। आज आप देखने वाले हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले दुर्गा प्रसाद जी का ये साक्षात्कार, जिसमें इन्होंने बताया कि ये रात रात भर नशा करते थे। हर प्रकार का नशा करके नवधा रामायण में गाने बजाते थे। शिव जी, हनुमान जी को बहुत मानते थे, लेकिन फिर भी न तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार था, न ही नशा त्याग पा रहे थे। फिर एक दिन अचानक यात्रा के दौरान स्टेशन पर मिली एक आध्यात्मिक पुस्तक, भक्ति सौदागर को संदेश, जिसको पढ़ने मात्र से इनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनके नशे की लत छूट गई। पहले इनके पास साइकिल तक नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद से इनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें और भी अनेकों आर्थिक और शारीरिक लाभ मिले। जानिए कैसे एक पुस्तक ने बदल दी इनकी जिंदगी। सुनिए पूरी कहानी दुर्गा प्रसाद जी की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद वस्त्रकार। दुर्गा प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जयराम नगर, मस्तूरी तहसील, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवता को पूजा करते थे और मैं शुरू से 6वीं कक्षा से ही रामचरितमानस, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण अखंड नवधा रामायण बहुत होते हैं। मैं कम से कम 32 साल उसमें गया हूँ, जिसमें मैं 32 साल में कुछ समझ में तो आता ही नहीं था, क्योंकि नशा भी करते थे और नशा करने के बाद अब गान बजान करते थे। बस ऐसी सिलसिला जारी रहा और शंकर भगवान, हनुमान जी, इनकी भक्ति खूब तेज करते थे, क्योंकि इनको बताया जाता था कि भाई ये रक्षक है आपके, हनुमान जी रक्षा करते हैं, शंकर जी देवों के देव महादेव है। इस प्रकार ऐसी भक्ति करते आ रहे थे। मैंने पहले गुरु बनाया था, श्री नारायण दत्त माली जी को गुरु बनाया था। उसमें भी मैं कम से कम 5 से 6 साल उसमें भक्ति किया। फिर उसमें कोई लाभ हानि तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा हमको गुरु ही नहीं मिला था जो लाभ हानि के बारे में बताए। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही भक्ति में लीन थे, भक्ति साधनाएं आप करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मैं कटनी स्टेशन MP में है, वहाँ मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था और गाड़ी के इंतज़ार करते बैठा ही तक एक बच्ची आई, करीबन 17-18 साल की। वो भक्ति के सौदागरों को संदेश, ये पुस्तक लेके मेरे सामने उपस्थित हुई। बोले ले लीजिए, 10 रुपये का पुस्तक है। फिर भी मैंने सोचा नहीं कि चलो भाई इतना नशा पानी करते हैं, गुटखा खाते हैं, 10 रुपये कोई बात नहीं है, उसका पुस्तक मैंने ले लिया। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो ये लाभ मिला कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है और इसको क्या, इसका उद्देश्य है, ये पता चला, इसका लाभ मिला। और मैं नशा में इतना करता था, ऐसा कोई भी नशा नहीं है, क्योंकि जान रहे हो कि हम रामायण, नवधा रामायण में जाते थे, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, यहाँ वहाँ सब यही चलता है। खाएंगे पिएंगे, नशा करेंगे और जाके वहाँ रामचरितमानस के कथा में बैठ जाते हैं गाने बजाने के लिए। ये सिलसिला मेरे साथ तो चलते ही रहा। मेरे घर का आर्थिक स्थिति तो खराब ही था। हम इतना नशा करते थे कि शाम हुआ तो दारू पीना चालू, मांस खाना चालू, रात के बिल्कुल 12 बजे 1 बजे तक खाते पीते थे। कभी कभी तो घर में सुबह सुबह पहुंचते थे तो घर में माँ गाली देती थी, इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, सुबह हो गया तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लिए, तब हमारा जो आर्थिक स्थिति सुधार हुआ और बरकतें इतनी हुई कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, मैं तो लोफर एकदम था, खाली
रामचरितमानस में रात भर जाओ और दिन को सो, कोई काम तो करना ही नहीं है। ऐसे करते करते फिर हम शरण में संत रामपाल जी महाराज के आए, तो आज हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आज मालिक ने क्या नहीं दिया है। हम ट्राई कर रहे थे कि सभी मांगते हैं कि हम भी तो कुछ मांग के देखें। तो 2017 में मैंने 26 दिसंबर को प्रार्थना लगाया कि हमको 4 व्हीलर लेना है। तो प्रार्थना लगाए ना, तो मालिक बोले कि भाई भक्ति करो, मालिक आप दया करेंगे, परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। हमने मतलब एजेंसी में पता करने गए, तो एजेंसी पता करने के बाद ये पता चला कि एक गाड़ी है और 3 जने हैं, वो 3 आदमी, मेरा बीच में नाम था। तो बोले यार एक गाड़ी है और तीन तुम लोग कैंडिडेट हो लेने के लिए, आप काहे के लिए ले रहे हैं। पहले वाले को पूछा 1 नंबर में, तो बोले मैं शराब का धंधा करता हूँ और मैं तो शराब बेचूंगा। अब मेरे को बोले, तो मैं बोला भाई कि मैं तो भाई नाम दीक्षा वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। अब मुझे तो सत्संग में जाना है या पुस्तक सेवा में जाना है और पारिवारिक कार्य के लिए चाहिए। तो और एक आदमी को और था, वो भी उटटांग बताया। तो मुझको तो ये यकीन था कि क्योंकि मैं प्रार्थना लगाया था, तो मालिक ने कहा था कि जाओ परमात्मा दया करेंगे, गाड़ी ले लेना। तब मुझे यकीन था। तो 30 तारीख को मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन मेरे साथ में जो लड़का नेहरू पटेल गया था जरामनगर से, उसने बोला 31 तारीख को हम दोनों ने फ़ोन नंबर दिया था। तो वहाँ से फ़ोन आया एजेंसी से कि तुमको गाड़ी लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जाइए। और फिर मैंने वहाँ से गया, गाड़ी लेने के लिए पैसा घर से लिया और गया। और रात को 10:12 पे हमको गाड़ी शोरूम से निकल गया। इतना नशा करता था, उसके बाद भी हमने कई जगह से दवाई भी खाने का प्रयास किया नशा छुड़ाने के लिए। घर वाले भी कि ये रात भर बोल रहता है घर से, इसकी नशा वशा छुड़वाओ। इसमें कोई दवा दारू काम नहीं किया। फिर मैं जब नाम दीक्षा ले लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके बाद तो नशा का मतलब शरीर में अगर ज़रूरत जैसे पड़ता होगा किसी का, ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे को नशे का फिर कहीं पर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा। नाम दीक्षा लेते ही सारे नशा मेरे छूट गए। अब आज मैं कोई भी प्रकार से नशा का छूता ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप नशा करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुद ही नहीं लगा कि नशा करना चाहिए, या आपने खुद ही छोड़ दिया, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से हुआ? ये सब संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है। क्योंकि मैं नशा तो बहुत करता था, शाम हुआ और बिल्कुल शराब की बोतलें खुल जाती थी। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा छूटा है। क्या फिर आपने नशा किया? नहीं, छूट गया, पूरा छूट गया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मेरा नशा भी छूटा, और साथ में जो मेरा कर्जा हो गया था। बीच में क्या है, मैं जो कार्य करता हूँ, लेबर सप्लायर का काम करता हूँ ईंट भट्ठे में, तो उससे क्या है, मेरे इधर से कर्जा लेके मैं लेबर भेज दिया था, मालिक लोग पैसा दिए नहीं मेरे को। इस कारण मेरे को 6-7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मैंने सोचा क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर याद आया कि मालिक मेरे साथ है, तो मैंने प्रार्थना लगाया। फिर मालिक से वहाँ से आदेश आया संत रामपाल जी महाराज से कि भक्ति करो, परमात्मा आपके दया करेंगे। तो वो कर्जा भी धीरे धीरे मैंने छूट लिया। और आज अभी नवंबर 2023 में मैंने फिर प्रार्थना लगाया कि मुझे ट्रैक्टर लेना है। क्योंकि मैं खेती करता हूँ दूसरे का, मेरे पास तो है नहीं, दूसरे खेती कम से कम 10 एकड़ 12 एकड़ खेती करता हूँ। तो इसलिए मुझको ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई। तो मैंने बोला प्रार्थना लगाया जाए। प्रार्थना लगाए, प्रधानमंत्री वाले में भरे थे भरने के लिए, तो 28 जने के भरे थे। उस मालिक से मेरे 2-3 बार बैठा तो सब बताते जाता था। 28 आदमी हम लोग फार्म भरे थे, जिसमें 3 जने का पास हुआ, उसमें मेरा नाम आया। नाम आने के बाद बोले मैं 4 व्हीलर रखने के लिए जगह नहीं है, फिर ट्रैक्टर को कहाँ रखूँगा। इसलिए मैं एजेंसी वाले से जाके बोला कि भाई मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे ले लो भाई ले लो। 28 में 3 का नाम निकला है परमात्मा की कृपा से। मैं बोले ये आदमी परमात्मा को जानता भी नहीं, अब परमात्मा का नाम ले दिया तो मेरा मुंह हो गया बंद। फिर मैं बोला चलो अब ट्रैक्टर ले ही लेते हैं। तो उन्होंने समय दिया, नवंबर में ट्रैक्टर मुझको 30 नवंबर को घर भेजा है, और पैसा उसको पटाना था फरवरी में। तो खेती करता हूँ तो उससे मेरे को पैसा भी हो गया, लेकिन मालिक की कृपा इसमें
बहुत ज़्यादा थी संत रामपाल जी महाराज की, तब मेरे को ये सब चीज़ प्राप्त हुए हैं। मेरी आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ कि इतना पैसा मुझे खर्चा करना, वो पहले से पैसा उपलब्ध हो जाता है मेरे पास। मालिक ने इतनी दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसका मैं बखान इस मुँह से क्या करूँ। और आज से 4 साल पहले मुझको पाइल्स की भी शिकायत आई, तो दवाई अपने ढंग से करते थे डॉक्टर से, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाया, तो बोले बेटा तू भक्ति में ध्यान दे, वो पाइल्स पाप भी भग जाएगा। और वही हुआ, मैंने भक्ति पे ध्यान दिया और वो बीमारी जो है पाइल्स की दवा से ठीक ही नहीं हुआ, सिर्फ उन पे प्रार्थना लगाने से वो छूमंतर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपका नशा भी छूटा, आप एक सभ्य इंसान बने। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप ही की तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है ये तो सब जान रहे जी, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। परमात्मा ने पूरा कोई चीज़ छुपाया नहीं है, सब चीज़ बता दिया है, शास्त्रों का ज्ञान दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। लाभ अगर लेना है, परमात्मा लाभ, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना ही पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सब लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके आप नाम दीक्षा लेके लाभ लोगे तो आप और आपका परिवार सब सुखमय जिंदगी जिएंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज टीवी है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जमाना है आधुनिक का है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अभी वर्तमान में 5-6 चैनल पे आ रहे हैं, तो उसमें नीचे में पट्टी चलते रहती है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है, हर जिला में नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो उस नंबर से आप कांटेक्ट करोगे ना, तो आपको जहाँ पर आप जिस जिले में हो उसका आप नंबर से वो आपको कांटेक्ट कर देते हैं और वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, फिर जम के पड़े जदीरम। देखो, हम यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे हैं, और पता नहीं के सोचा फिर उसके बारे में यूँ कर दूँ यूँ कर दूँ। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता, वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्होंने सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्मा, यह भूल लगी हुई आपके, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे। आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे, यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आप रोज बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचावेगा, जंजाल से बचावेगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा।
अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं, उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्मा राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है, तो उसको पूरा ही करें। ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यही लेटा हूँ। तो डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं, अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होवे। अभी तक जितो भी साधना पृथ्वी पर कोई कर रहा है, किस ब्रह्मांड में कर रहा है, उसकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से उसे कोई लाभ भी हो रहा है तो उसकी पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से लाभ हो रहा है। भविष्य का भक्ति क्रम उसको नहीं प्राप्त हो रहा। तो अब आपने ये यथार्थ भक्ति मार्ग का पौधा बीजा है आम का, और पहले हमने बबूल बो रखी थी, तो अब आम का पौधा बीजा है। तो पौधा बीजने के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, और उसमें उसको समय देते हैं। धीरे मालूम होता है कि ये आम का पौधा है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर देखना फल कैसे लदपद को हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये सत्य नाम रूपी आम का जो पेड़ आपने बोया है पौधा, इसको पेड़ बनने दो, जल्दी ना करना, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा। माली माने बुद्धिमान व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है, सैकड़ों घड़े पानी डालता ही रहता है वो प्रतिदिन। तो ये 2-4 वर्ष के अंदर वो उसमें सैकड़ों घड़ा पानी डाल देता है, और फल फिर भी नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन वो परिचित व्यक्ति है उसका, वो हिम्मत नहीं हारता, उसको विश्वास है कि इसको फल लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इस भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले ज्ञान पूरा हो। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा, और आप केवल इसीलिए यहाँ आ जाते हो कि देखिए फलाने भक्त को इतना लाभ मिल गया है, और आपको भी मिल गया लाभ आते ही, 1 मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, और चौथा ना मिला आपको लाभ, जो देना आवश्यक नहीं होगा भगवान को, भगवान के लिए। तो वो जिसको ज्ञान संपूर्ण नहीं है, तो उस चौथी बार लाभ ना होने से ही वो विमुख हो जाएगा, और तो कहीं मिलना ही नहीं, फिर यहाँ से और खत्म हो जाता है वो व्यक्ति।
तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, हृदय के अंदर कसक नहीं बनी कि सचमुच ये ज्ञान यही है, पृथ्वी पर भगवान है तो यही है, और समाधान है तो यही है, और हमें लाभ नहीं हो रहा है तो कोई रजा है दाता की। कभी तो सुनेंगे। उसके लिए क्या बताया भगवान ने? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। उसके लिए तरीका बताया है कि जो भक्ति दे रखे इसको करते ही रहना, और कभी तो दीन दयाल के कानों में भनक पड़ेगी, कभी सुनेगा गरीबों की, अवश्य सुनते। तो इस दृष्टिकोण से इस मार्ग को सफल बनाना है। और वैसे परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उनको सब मालूम है मेरे बच्चों को किस वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी कब देना है और ना देना है। तो हमने केवल एक हठ नहीं बनाना होता कि हमें ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो भगवान नहीं है। परमात्मा जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद मरीज की नहीं चलती, और वहाँ यदि मरीज अपनी चलाता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डिस्टरबेंस करता है, तो सफलता नहीं पाता। तो आप जी को जिस दिन दीक्षा मिल जाती है, आपका प्रवेश हो जाता है इस जन्म मरण के रोग काटने वाले हॉस्पिटल में, और फिर काम परमात्मा का है, वो कैसे आपको कौन से लाभ दे, कौन से छोटे मोटे कष्ट भी देने होते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो भी कष्ट होता है, तो कष्ट नहीं होता, वो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार छोटे मोटे अगर फिर भी कष्ट आते हैं तो परमात्मा के ट्रीटमेंट के एक हिस्से ही समझना उनको। अब क्या बताते हैं? मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे, कि हे पुण्यात्मा उस सुख सागर में वास प्राप्त कर, उसमें बस। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, वहां कहर नहीं जा कोई। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपज। अब जैसे कभी कभी जब एकांत में बैठे हों, मन भगवान के चरणों में लगा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से जैसे सारा विश्व अपना सा लगता है। कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने कितना ही सता रखा हो हमारे को, सब अपने से लगते हैं। तो उस समय वो मेहर की लहर थी कि सबके ऊपर दया बन गई थी, और कुछ क्षण के बाद वो चली जाती है वो लहर, फिर वही का वही खचड़ा भर जाता है। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वहाँ हानि होगी, वहाँ लाभ होगा, ऐसे करूँगा, वैसे कर दूंगा। वो कहर की लहर शुरू होगी फिर। तो परमात्मा के प्यारे हंस गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मैं सतलोक गया कबीर भगवान के साथ, और परमेश्वर कबीर जी ने मुझे फिर सतलोक सचखंड सुख सागर दिखाकर वापस छोड़ा, उसकी महिमा सुना रहे हैं। तो वहां कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपज, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल कभी नाश में नहीं आता, अविनाशी है, सदा रहने वाला शाश्वत स्थान है वो, और वहां कोई कहर नहीं है जीव पर। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे, और ना ऐसा यस रे,
अब यहाँ की फोकट महिमाओं को आप उस यश मानते हो, जैसे कोई अच्छा धार्मिक या कोई राजनेता हुआ है, उसने किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है। अच्छी बात है, राजनेताओं का, धर्म नेताओं का काम तो परमार्थी होता है, अच्छी बात है। और वो भक्ति ठीक कर नहीं पाए तो उनका स्टैच्यू बना दिए जाते हैं, उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, उनके ऊपर उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, वर्ष भर में उनके ऊपर मालाएं फूल चढ़ाए जाते हैं और उनकी खूब आदर सत्कार किया जाता है। उनका बहुत बड़ा यश चल रहा होता है, महिमा। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सत भक्ति नहीं करता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सारी पृथ्वी का, तो अगले जन्म में वो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करता, पशु योनि में जाता है या पक्षी की योनि पाता है, अन्य प्राणियों की योनि प्राप्त करता है। और यहाँ तो उसकी मूर्ति की महिमा हो रही है, उसके ऊपर धूप दीप लगाए जा रहे हैं, मालाएं डाली जा रही हैं एक वर्ष के अंदर, और वो मनमाना कौवा बन के उसी मूर्ति, अपनी मूर्ति के ऊपर बीट कर रहा होता है। तो ये खाक यश है। तो यहां बताते हैं, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। इसके बराबर कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं तेरी, तो यहां से पीछा छुटवा ले, सतलोक में चल, वह सदा सुखी रहेगा, और ने ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच राज चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी जा खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पात का स्वर्ग में पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे एरणक से पूना भाई। राम नाम प्रहलाद रटे थे एरणक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण खम्ब पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा वह मृतक गौ जवाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते
ताही लखो रे भाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखो रे भाई। बन के सो बंजारा उतरे 9 लख बोलद आई मन तू सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यसरे मन तू सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यसरे। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे मग हर मुक्ति विलासा। मन तू सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यसरे मन तू सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ आप क्या मांगते हो। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। हाय हाय। परमात्मा कबीर जी बताते हैं हमारे को कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई। देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। और उस रावण का आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं आवत संग ना जात संगाती। जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा है, यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। फिर कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है। तो कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, और जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम पर लाद पड़े थे अरण्य से पूना भाई। राम नाम पर लाद रटे थे अरण्य से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्ब पाड़ के आए मन तू सुख के सागर बसरे। भाई और न ऐसा यसरे। जैसे प्रहलाद भगत की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, या कोई बात थी, देखो बुद्धि भ्रष्ट उस व्यक्ति की, बेटा भक्ति कर रहा है, बाप मना कर रहा है। अपने पुत्र के पिता के कर्तव्य से भी वंचित था वो व्यक्ति, ऐसा दुष्ट था। अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण। नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को तो आम व्यक्ति भी सहयोग देता है कि अच्छा भाई बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो भक्ति में बाधा करता है उस जैसा दुष्ट इंसान पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कितना राज्य भी प्राप्त था अरण्यकशिपु को, सिद्धियां भी थी, सेना भी थी उसके पास, लेकिन भक्ति ना करके भक्ति में बाधा करने वाले व्यक्ति का अंत बुरा होता है। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम पाड़ का आए। फिर कहते हैं नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्त्यक गौ जवाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि देखो जो भक्ति करते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं।
लेकिन हम औपचारिकता ज़्यादा करते हैं, डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हम भक्ति ना करते भगवान की, तब तक दाता आपको विशेष राहत नहीं देता। राहत तो देते हैं, विशेष नहीं दे पाते। जैसे एक नामदेव नाम के महापुरुष थे और छिपा जाति में थे। वो छिपा जाति, छिपी जाति इसको दर्जी, और पूर्व संस्कार थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा ही भक्ति के लिए भटकते रहते हैं, कोई न कोई साधना वो करते ही रहते हैं। अपने आत्माओं, जैसे नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के पुजारी थे और पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। जैसा भी कर्मकांड उनको बताया था, वो एक औपचारिकता प्रतिदिन किया करते थे नियमित, कि प्रतिदिन सबसे पहले दूध निकाल कर गायों का भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने रखते थे, पर्दा लगा देते थे, और कुछ देर के बाद उसको उठा करके अपने सारे दूध में मिला करके अन्य भोजन में प्रसाद बनाकर वो खा लेते थे। एक दिन माता पिता को किसी कामवश एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। नामदेव बालक ही था, 10-12 वर्ष का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर पे रहना, भगवान विट्ठल को भोग लगाना, दूध सुबह सुबह दूध का भोग लगाना भगवान को, और पीछे भोजन करना बेटा। भगवान को भोग लगाए बगैर भोग आपने भोजन नहीं करना है, ऐसे याद रखना। कच्छा पिता, माता पिता चले गए। सुबह स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विट्ठल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विट्ठल, भगवान भोग लगाओ, विट्ठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में। खड़ा रहा घंटा 2 घंटा, विट्ठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई। तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहां से उठा लिया। अगले दिन फिर नहा धो करके खूब हृदय से प्रार्थना की, दूध रख दिया, यही रहा, कुछ नहीं, भोग नहीं लगा, फिर उठा लिया। 2 दिन नामदेव जी ने भी कुछ भी आहार नहीं किया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। बच्चा था, भूख से बहुत व्याकुल हो गया और कहा भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता का आदेश है, आपका दास भी भोजन नहीं कर सकता। मुझसे अवश्य कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैं पूरी पूजा विधि से परिचित नहीं हूँ भगवान, बालक हूँ, मेरी कोई त्रुटि है, क्षमा करो। आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, मुझे गुस्सा होंगे, और भगवान आप भोग लगाओ, मेरी त्रुटि को माफ करो प्रभु। अब तीसरे दिन जाकर के भगवान ने देखा कि बालक, अब कहते हैं 100 सलसीधर मैं करूं अपने जन के काज, स्वयं परमात्मा आए सूक्ष्म रूप धारण करके, और पत्थर की मूर्ति के हाथ ऐसे आगे को बढ़ा दिए, उनमें कटोरा पकड़ा, और नामदेव समझ रहा है कि पत्थर पी रहा है, और पी रहे थे भगवान सूक्ष्म रूप में। नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नहाया धोया, भोजन पाया। उनके माता पिता आए, उन्होंने तो आते ही पूछा कि बालक है, कहीं गलती से भोग ना लगाया हो भगवान को। पूछा बेटा भगवान को, विट्ठल भगवान को भोग लगाया था ना? उन्होंने कहा माता जी भोग तो मैं प्रतिदिन लगाता था, लेकिन भगवान ने नहीं लगाया। भगवान ने तीसरे दिन भोग लगाया, 2 दिन कुछ नहीं आहार किया, और मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं भी दुखी बहुत हो गया था, भूख बहुत सताती थी, लेकिन मैंने आहार किया नहीं। तीसरे दिन मैंने विशेष प्रार्थना की, भगवान भोग लगाओ, तब भगवान ने भोग लगाया।
अब वो नामदेव के माता पिता उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान ने दूध पी लिया, विठल भगवान की मूर्ति ने। तो उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग नहीं लगाया और हमसे डरता कह रहा है। लेकिन बच्चे के आव भाव से लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने पूछा, बेटा सचमुच भगवान ने दूध पी लिया? अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज का मानव समाज भौतिक ज्ञान में भले ही कितना भी शिक्षित क्यों न हो गया हो, लेकिन जब बात आध्यात्मिक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान की आती है तो मानव का ज्ञान शून्य हो जाता है। इसलिए वो तत्व ज्ञान के अभाव में पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना करता है। आज हम एक ऐसे ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। दर्शकों, ये हैं राजू जी, जो पहले एक गुरु बनाकर अपनी पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना किया करते थे, जिसे करते करते भी इनके जीवन से कोई कष्ट दूर नहीं हुआ। इसके विपरीत इनके जीवन में प्रेत बाधा की समस्या पैदा हो गई। प्रेत बाधा ने इन्हें इतना सताया कि वे चैन से सो भी नहीं पाते थे। इसके समाधान के लिए वे अपने पारंपरिक गुरु के पास भी गए, लेकिन उससे भी कोई लाभ न हुआ। तभी एक दिन उन्हें एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे इनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जाग गई। वो पुस्तक थी ज्ञान गंगा। 10 मई 2017 का वह शुभ दिन, जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण और पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही उनके जीवन से शारीरिक समस्या और प्रेत बाधा की समस्याएं जड़ से खत्म हो गईं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब इनके पारंपरिक गुरु ने इन पर प्रेत बाधा छोड़नी चाहिए, तो प्रेतों ने भी संत रामपाल जी महाराज की शक्ति के सामने घुटने टेक दिए। इस अनुभव से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण संत की शरण में आने से तथा पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से मानव के तीनों ताप भी समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी, राजू जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? राजू दास। राजू जी आप कहाँ से हैं? मैं गांव डाबोदा खुर्द, जिला झज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 10 तारीख 5वां महीना 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं अपने जो पारंपरिक साधना थी, गांव में मंदिर में जाना दादा छोटे वाले पे, और मैं फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। मुझे इनसे कोई लाभ नहीं हुआ था। 12 साल पहले हमने अपने मामा जी के थ्रू फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ली थी, जो वैष्णवपंथी महात्मा थे और अपने आप को कहा करते थे कि बेटा हम पिछले 7 जन्मों से विष्णु जी की भक्ति करते आ रहे हैं। तो जब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं छोटी उम्र में था, जब से मैं 4वीं-5वीं कक्षा में था। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मगर जी, मैं स्कूल में पढ़ता था, जब 7वीं कक्षा में था, तो एक मेरे गांव से भगत थे आसाराम, वो टीचर थे मैथ के। तो ऐसे वे बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बार परमात्मा की चर्चा भी कर देते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई तुम भक्ति साधना करते हो कुछ? तो बच्चे कहने लगे हाँ सर हम करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसे जाते हैं। सबने कहा, हमने भी कहा। तो वो कहने लगे कि आपसे एक बात पूछूं? हमने कहा कि पूछिए सर। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? तो इतना कहते जो अन्य बच्चे थे वो हंसने लगे सर की बात पे, देख कैसी बातें कर रहे हैं सर। तो मुझे इस बात से एकदम झटका लगा कि यार इन्होंने ये बात क्यों कही। तो वो कहने लगे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, दुर्गा इनकी माँ है। तो अन्य बच्चों ने तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करे, उन्होंने तो ऐसे ही टाल दिया। तो भगत जी स्कूल आउट होने के बाद, मतलब क्लास खत्म होने के बाद, मैं सर से पूछा कि सर आपने कहाँ से कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है। उस भगत ने मुझे गीता तेरा ज्ञान अमृत एक पुस्तक दे दी। मैं खुद गीता पढ़ता था घर पे। तो मैंने वो गीता और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दोनों एक साथ रख के, राइट और लेफ्ट की तरफ, दोनों का ज्ञान मिला के देखा। जब भगत जी मैंने गीता का ज्ञान मिला के देखा संत रामपाल जी महाराज से, तो गीता का ज्ञान बिल्कुल
बिल्कुल मतलब कि जो मैं भक्ति साधना करता था फरीदाबाद वालों से, उनसे बिल्कुल हटके थे भगत जी। उनकी साधना सारी विरुद्ध, जो मैंने गीता में प्रमाण देख के मैं अक्का बक्का रह गया कि यार जो मैं साधना कर रहा हूँ वो सारी शास्त्र विरुद्ध है, ना उनके नाम मिल रहे हैं ना उनकी कोई साधना मिल रही है, तो यार ये मतलब बहुत गलत हो गया। तो फिर भगत जी, मैं उन भगत से कहा कि यार मेरी तो सारी साधना गलत है, अब मैं क्या करूं। तो उस भगत ने कहा कि भाई यहाँ पे नामदान सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का मुंडका में। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया भगत जी से। 2-3 दिन मैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज के मैंने सत्संग सुने और प्रमाणित ज्ञान करके मैंने एक विश्वास करके कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के भेजे हुए एक संत है, मैंने ये मान के संत रामपाल जी महाराज जी से 10 तारीख 5वां महीना 2017 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दास को बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो ये हुआ कि जब मैंने गीता का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज से मिला तो मुझे ये पता चला कि सच्चाई क्या है सदग्रंथों की, वो क्या कह रहे हैं, गीता में क्या लिखा हुआ है, किस परमात्मा की भक्ति के लिए कहा गया है। प्रथम तो लाभ तो ये प्राप्त हुआ भगत जी कि दास को सच्चाई का पता चला सदग्रंथों की, जो उसमें लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद दास को ये लाभ हुआ कि जो मेरे अंदर भूत प्रेत बाधा थी 2 से 3 महीनों के, जो मैंने फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से था नाम दीक्षा ले रखी थी, उन्होंने भी ये झाड़ फूक की मेरे ऊपर, अपनी मतलब जो साधना वे करते थे हवन किए, उन्होंने एक जो तावीज़ वो बांधते थे उन्होंने वे भी बांधा भगत जी, उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैं रात को जब सोता था तो वे सोते सोते वे भूत प्रेत जो थे वे मेरे चद्दर को फेंक देते थे एक तरफ और मुझे ऐसे इतनी बुरी तरह दबा लेते थे कि मतलब कि सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद भगत जी मुझे पता भी नहीं कि वो भूत प्रेत की बाधा मेरे पास में हुई भी थी कभी। अन्य लाभ ये हुए भगत जी, मैं संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा का एक भेजा हुआ दूत ही मानता था, उनको कभी परमात्मा स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं भक्ति कर रहा था, जो मैंने लेके प्रथम नाम मिला होता दास को, तो भगत जी परमात्मा ने दास को वो समय दिखाया जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एक तरफ तो कबीर परमात्मा खड़े थे, एक तरफ दास खड़ा हुआ था, और परमात्मा ने एक तरफ हाथ किया कि बेटा आप किसी भगत के घर में जन्म लेना चाहते हो, या एक तरफ है कि ये शराबी का घर है आप इसमें जन्म लेना चाहते हो। तो भगत जी मैंने कहा कि मैं एक शराबी के घर में जन्म लेना चाहता हूँ। तो परमात्मा कहने लगे कि बेटा क्यों? मगा परमात्मा आप तो दास को फिर खोज लोगे, लेकिन मैं एक शराबी के घर में जन्म लेना चाहता हूँ। तो भगत जी दास का जन्म 9 मार्च 1996 को दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ जहाँ पे मेरे पिताजी शराब पीते थे। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की साधना से दास को ये पता चल गया कि मैं स्वेच्छा से इस घर में आया था। और एक अन्य लाभ बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो दास को हुआ, जब हमें फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य से नाम दीक्षा ले रखी थी तो हम वो भक्ति करते थे, तो हमें उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी दादी थी जिसको गले की कैंसर हुई, कम से कम वो 3 महीने तक बहुत बुरी तरह तड़पते उन्हें अपना शरीर छोड़ा, और छोड़ने के बाद वो भूत बनी, जबकि वे फरीदाबाद वाले कहा करते थे कि हमारी साधना से बेटा आपकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो झूठ कहा करते, अगर ऐसा होता तो मेरी दादी भूत क्यों बनती। तो भगत जी जब मुझे पता नहीं था कि ये साधना ही गलत थी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, मैंने गीता को देखा तो तब मुझे पता चला कि इनकी सारी साधना ही गलत थी। वो साधना करते करते हुए मेरी दादी को गले की कैंसर हुई, वो बुरी तरह तड़प के उसने शरीर छोड़ा, उसके बाद वो प्रेत बनी। उनकी साधना जो थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी और मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे थे। तो जब घर वालों को भी ये पता चला कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया हूँ, तो घर वालों ने उनको फ़ोन करके कहा कि ये ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी गुरु पूर्णिमा आई हुई थी, उस महीने में उनकी गुरु पूर्णिमा थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी मम्मी से कहा कि तुम इसको गुरु पूर्णिमा पे यहाँ फरीदाबाद आश्रम में लेके आ जाओ, हम इसको देख लेंगे क्या चीज़ है। क्योंकि उन्होंने माना कि संत रामपाल जी महाराज एक काम छोटे मोटे साधक होंगे, उनको ये नहीं पता था कि ये परमात्मा है खुद। तो मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ उनके फरीदाबाद आश्रम में चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पीछे से क्या षड्यंत्र रचा हुआ था। तो मैं ऐसे ही मंदिर में प्रवेश कर गया, और दास को जब प्रथम नाम मिला हो तो मैं उसका सुमरण करता रहा, तो सुमरण नहीं रोका मैंने। तो बिना किसी तकलीफ के मैं वापस घर भी आ गया। तो घर पे आने के बाद शाम को घर वालों से फिर उस
सुमनलता जी से बात हुई, जो उनकी एक शिष्या थी जो नजफगढ़ प्रेमनगर 7 नंबर कॉलोनी में रहती है। तो उसने कहा कि बेटा ये गया था आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आश्रम में गया था। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम अब चिंता मत करो, इसको हम अपने आप देख लेंगे। भगत जी उन्होंने पता नहीं क्या करने की कोशिश की थी, तो भगत जी उस चीज़ का असर नहीं हुआ और घर वालों ने कहा कि तू पता नहीं कहाँ से नाम दीक्षा लेके आ गया, तेरे तो कुछ हुआ भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया तो तेरे कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद भी भगत जी उन फरीदाबाद वालों ने दास के ऊपर जो कष्ट थे वो बंद नहीं किए। उन्होंने मेरे जितने भी पितर थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी दादी जी, तीनों को मेरे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था, ये मान के कि ये प्रेत बाधा से दोबारा पीड़ित होगा तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी दास के ऊपर, भगत जी वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और एक बार और मेरी दादी को भेज दिया, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था, मेरा सबसे ज़्यादा मेरे परिवार में मेरी दादी से मेरा बहुत लगाव था। तो वो मेरी दादी आई मेरे पास और वो रोने लग गई। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था तो वो रोने लगी, तो मैं कहने लगा कि माँ क्यों रो रही है। मैं दादी को माँ कह के बुलाता था। तो वो कहने लगी कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के वापस इस फरीदाबाद वालों से नाम दीक्षा ले ले। मैं कहा क्यों? क्योंकि बेटा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ये हमें आश्रम से निकाल देंगे। भगत जी उन्होंने जब मेरी दादी ने ये बात कही कि ये हमें आश्रम से निकाल देंगे, भगत जी मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उनकी भगत जी शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिन्होंने उनको प्रेत बना दिया। प्रेत बनाने के बाद भी वो आश्रम में रहते थे, तो उनको आश्रम से भी निकालने की धमकी दे दी कि ये अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहेगा तो हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि जो मेरे परिवार में पारंपरिक साधनाएं चलती थी, मेरे गांव में एक मंदिर है दादा सोटेवेले के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो मैं वहाँ पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा नहीं ले रखी थी, तो मैं मंदिर की तरफ देख के सिर झुकाया करता था, प्रणाम किया करता था उनको। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मैंने उस मंदिर की तरफ आदर करना बंद कर दिया था। तो क्या हुआ कि मैं एक बार पशु नहला रहा था, वो जो वहाँ के सिद्ध पुरुष है वो सांप के रूप में रहते थे। तो मैं जब पशु नहला रहा था तो मेरे पैरों के पास से एक सांप घूमने लग गया, पता नहीं कैसे। तो मुझे आभास हुआ, तब मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम स्मरण किया, तो वो सांप वहाँ से चला गया। फिर उसी 1-2 दिन के बाद मैं तालाब में नहा रहा था, नहाते नहाते वो सांप मेरे पास आया और मेरे पास घूमने लगा। उस समय सुमरण कर रहा था, मैं तैरते तैरते सुमरण कर रहा था। तो वो जो सांप था वहाँ से चला गया। और उस सांप के चले जाने के बाद उस संत ने, जहाँ पर मेरे पूर्वज जाया करते थे दादा सोटे वाले के पास, उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे के ये कहा कि बेटा मान गया आपकी भक्ति को और मान गया आपके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को। बेटा जो आप साधना कर रहे हो इसका कोई वार पार नहीं, ना इसके सामर्थ्य का कोई वार पार है। और बेटा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो साधना कर रहे हो इस पे लगे रहिएगा बेटा, आपको आजीवन कोई भी कष्ट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। भगत जी मुझे सबसे बड़ा यही फ़ायदा हुआ कि जहाँ मेरे पूर्वज जाया करते थे वहाँ के स्वयं उस संत ने मुझे ये कहा कि बेटा जिस शरण में तू गया हुआ है, जो भक्ति तू कर रहा है उसका कोई वार पार नहीं है, वो तुझे कभी कष्ट नहीं देगी और तू सदा सुखी रहेगा। और मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ कि बेटा तूने पूरे गुरु की शरण ग्रहण की है। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को बहुत बड़ा लाभ यही हुआ कि हमारे पारंपरिक साधना के संत भी यही कह रहे थे कि बेटा तू बहुत अच्छी शरण में गया हुआ है, तू बहुत सुखी पाएगा आजीवन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सभी जगह संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक स्टेट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं। आप जो सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी चैनलों पे, तो उन चैनलों के नीचे से एक पीली पट्टी चलती है, वो पीली पट्टी चलने के वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप वहाँ से बुक भी मंगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता भी लगा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें